नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 को, जिसका नाम है राशियों की तुलना। हम स्टार्ट करेंगे हमारे टॉपिक से, जिसका नाम है अनुपात एवं प्रतिशत। इसके बाद हम अगली वीडियो में प्रश्नावली 7.1 को स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अनुपात से। अनुपात का हमारा सीधा सा जो अर्थ होता है वो होता है तुलना से, यानी कि कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन। तुलना यहाँ पर किसकी होती है? कोई भी दो चीजों की होती है। ठीक है, कोई भी दो चीजों की हम तुलना करते हैं। जब भी तुलना होती है तो दो चीजों की होती है। मान लीजिए हमारे पास दो लड़के हैं। ठीक है, एक है हमारे पास अनुज और एक हमारे पास है तरुण। ठीक है, तरुण। तो अगर अनुज के मार्क्स 100 में से आए हैं 75 और तरुण के मार्क्स आए हैं 50, तो हम इनकी तुलना करने के लिए एक तरीका अपनाते हैं। वो तरीका है इनके मार्क्स को भिन्न के रूप में लिखना। ठीक है, इनके मार्क्स को हम क्या करेंगे? भिन्न के रूप में लिखेंगे। भिन्न के बारे में आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, भिन्न के रूप में हम लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने लिखा अनुज के अंक, अनुज के अंक बट्टा तरुण के अंक। ठीक है, तो हमारे पास अनुज के अंक कितने हैं? 75 और तरुण के अंक कितने हैं? 50। तो आप देखेंगे कि ये दोनों क्या है, 25 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हो जाएगा 3 हो जाएगा। 25 तिया 75 होता है, 25 दूना 50। तो 3 और बटा 2 आया है। ठीक है, तो ये इनका क्या कहलाएगा? अनुपात कहलाएगा। और इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, 3:2 से लिखा जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इसका मान आगे निकालेंगे, भिन्न दशमलव तक इसको हल करेंगे, तो ये क्या आएगा? 1.5 आएगा, यानी कि 1.5 आया ना, यानी कि 1.5। तो हम क्या कह सकते हैं? अनुज के जो अंक हैं तरुण के अंकों से कितने अधिक हैं? 1.5 गुना अधिक हैं। ठीक है, कितने अधिक हैं? 1.5 गुना अधिक हैं। तो ये है हमारे पास अनुपात। ठीक है, हम किसी भी दो चीज़ों का तुलना करने के लिए, उनका आपस में कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करते हैं? अनुपात का यहाँ पे सहारा लेते हैं। ठीक है, अनुपात का हम सीधे सीधे करते हैं, उनको भिन्न के रूप में लिखते हैं। उसके बाद हम उसको क्या है? सरल करते हैं। ठीक है, हमने इसको सरल किया यहाँ पे। पहले 75 था, फिर 50 था, बड़े अंक थे, इनको हमने क्या है? सरल किया और एक छोटे छोटे अंकों के रूप में हम इनको लेके आए। इससे हमें पता चला कि अनुज के अंक तरुण के अंकों से क्या है? 1.5 गुना अधिक हैं। तो ये हमारे पास है अनुपात। दूसरा हमारा टॉपिक है वहां पर प्रतिशत। ठीक है, जैसे अभी हमने अनुपात क्या कहा था? तुलना। तो ये क्या है? प्रतिशत भी एक हमारे पास तुलना करने का ही क्या है? एक तुलना करने वाला ही एक टूल है हमारे पास, एक औजार है गणित का, जिससे हम दो चीजों का यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन हम सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। ठीक है, प्रतिशत क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? ठीक है, क्या होता है प्रतिशत? तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि प्रतिशत क्या होता है। तो आपने कोई भी चीज देखी होगी, ठीक है, अगर वो पूरी की पूरी है, ठीक है, कंप्लीट है, पूरी है, ठीक है, पूरी, कोई भी चीज पूरी है, कंप्लीट जिसको मैं कह रहा हूं, तो उसको हम कहेंगे कि वो 100% है। 100% का मतलब है क्या है? हमने किसी भी चीज को 100 छोटे छोटे टुकड़े हम कर सकते हैं किसी चीज के, ये मान के चलना है शुरू में। जैसे अब हम इसका उदाहरण लेते हैं कि आपके पास एक, मान लीजिए ये एक वृत्त है। ठीक है, अगर हम इसके छोटे छोटे 100 टुकड़े कर लें, ठीक है, इस प्रकार से छोटे छोटे 100 टुकड़े कर लें, और ये टुकड़े क्या होंगे हमारे पास? तीनों क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, जितने भी हम 100 टुकड़े किसी भी चीज के कर रहे हैं, तो एक टुकड़ा हमारे पास जो एक पीस होगा वो हो जाएगा हमारे पास 1%। ठीक है, 1% हो जाएगा। और अगर हम इसके 5 पीस ले रहे हैं तो हो जाएगा 5%। तो इस प्रकार से
प्रतिशत तो इस प्रकार से होता है, लेकिन आप देखेंगे हम किसी भी चीज का प्रतिशत कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले मैंने कहा कोई भी चीज क्या है, पूरी है, जैसे पूर्ण कहा मैंने इसको, तो पूर्ण क्या होगी, कोई भी चीज 100% होगी। और हमने परसेंट निकालना किसका होता है, उसके किसी भाग यानी कि उसके अंश का निकालना होता है। ठीक है, उसका एक छोटा सा कोई पार्ट होगा, तो हमें बताना होता है कि उसका कितना परसेंट है, तो ये हमें निकालना होता है। तो उसको निकालने का तरीका हमारे पास है, प्रतिशत अगर हमें निकालना है तो प्रतिशत निकालने का हम क्या करेंगे, इसका जो भाग है अंश, या इसको भाग लिख सकते हैं आप, बट्टा पूर्ण। ठीक है, ये इसका मैं सूत्र बता रहा हूं आपको, गुणा 100। ये हमारे पास इसका सूत्र है। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ निकल के आएगा। तो ये हमारे पास प्रतिशत निकालने का सूत्र है कि अंश बट्टा पूर्ण गुणा 100। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। मान लीजिए आपके मैं फिर एक नाम ले लेता हूं, सोहन। हमारे पास एक लड़का है सोहन, उसके अगर आए हैं 500 में से, उसके 500 क्या है, पूर्णांक है। 500 में से अगर उसके 350 अंक आए हैं, अंक आए, तो प्राप्तांकों का प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो प्राप्तांक का प्रतिशत बताओ। ठीक है, ये हमारे पास सवाल है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहां पे मैंने क्या बताया, अंश। अंश क्या है, इसका जो छोटा वाला भाग है। ठीक है, 350 बट्टा पूर्ण क्या है, 500 यानी कि जो टोटल था, गुणा 100 लिखना है हमें, 100% कर देना है। फिर इसको हमने भागा देना है। ठीक है, 100 पंचे, ठीक है, 5 से कटेगा, फिर 5 से हम इसको काटेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 जीरो की जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा हमारे पास 70%। तो ये हमारे पास है प्रतिशत निकालने का सूत्र। तो आप इस सूत्र को याद रख लेंगे। ठीक है, ये मेन सूत्र है, इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि अगर हमें बताना है, हमें प्रतिशत दिया है, ठीक है, लेकिन हमें क्या बताना है, उसका अंश बताना है, तो वो हम कैसे बताएंगे। ठीक है, हमें क्या दिया है, अब प्रतिशत भी दिया है, प्रतिशत दिया है, और जो संख्या है उसका पूर्ण रूप भी दिया है, पूर्ण रूप भी दिया है। अब हमें बताना क्या है, दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज क्या है, दिया है। अब बताना है हमें कि जो अंश है, जो इसका भाग होगा, किसकी, पूर्ण कोई भी चीज है, तो उसका अंश कितना होगा। ठीक है, कितना होगा या क्या होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक सूत्र फिर बता के देता हूं। तो जो अभी हमने सूत्र निकाला था, उसी से हम इस सूत्र को निकाल सकते हैं। तो हमें अंश बताना है। ठीक है, तो अंश हो जाएगा हमारे पास प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत गुणा हो जाएगा हमारे पास पूर्ण संख्या, बट्टा हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 100। तो यहां से हमें एक ये वाला सूत्र आपको याद रखना है। जब आप इसके सवाल बनाएंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे इसके फिर एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो हमें बताना है 50 का 20% कितना होगा। ठीक है, पहला हमारे पास सवाल है 50 का 20% कितना होगा। तो मैंने क्या बताया, हमें निकालना क्या है, 50 का 20% निकालना, तो अंश निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 50 गुणा 20 बट्टा 100। तो यहाँ पे जीरो से जीरो कट जाएंगी, तो बराबर हमारे पास आएगा 10। तो 50 का 20% हमारे पास हो जाएगा 10। ऐसे ही हमारे पास एक और है, कोई भी लिख लीजिए आप। 20 का 80% कितना होगा। ठीक है, 20 का 80% कितना होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, जैसे अभी हमने बताया था, प्रतिशत लिखना है हमें 80 गुणा पूर्ण संख्या कितनी है 20 बट्टा
100। तो यहाँ से हम 0 से ये 0 कटेगी, ये 0 से ये वाली, तो आ जाएगा हमारे पास 8 दूना 16 इसका आंसर आएगा। तो अभी हम एक दो और एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद हमारी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। बाकी हम देखेंगे अगली वीडियो के अंदर, प्रश्नावली करेंगे। यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल ले लिए हैं जो अनुपात से संबंधित यहाँ पे सवाल हैं या एग्जाम्पल है, वो हम डायरेक्ट बता देते हैं कि दो चीज़ें हमें दी होंगी अनुपात में, हमें सिर्फ उन्हें भिन्न के रूप में लिख लेना है और सवाल में हमें देख लेना है कि किसे हमें किसको हमें अंश बनाना है, किसको हर बनाना है। तो ये हम प्रश्नावली में सीख लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो एग्जाम्पल है, इनको सॉल्व करेंगे और आज की वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे एक्सरसाइज 7.1। तो हमारे पास निकालना है हमें 70 150 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, प्रतिशत निकालना है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, पूर्ण को क्या रखना है, हमने नीचे रखना है, ठीक है। अंश क्या है यहाँ पे 70 है, गुणा हमें 100 कर देना है और हमें प्रतिशत हमारा मिल जाएगा। तो यहाँ 0 से 0 कटेगा और फिर यहाँ पे देखेंगे आप, फिर यहाँ पे देखेंगे 10 कटेगा हमारे पास, 5 से कटेगा 2 बार और 15 कटेगा 3 बार। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 140 गुणा हो गए बट्टा 3। तो हमारे पास आएगा 3 चक्को 12, 3 छक्का फिर 18 हो जाएगा। उसके बाद फिर 6, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारे पास 46.6%। उसके बाद हमें बताना है 500 का 55%। तो इसमें मैंने बताया है हमें इन दोनों को क्या कर लेना है, पहले गुणा कर लेना है बट्टा फिर 100 कर लेना है। फिर हमें क्या है 0 से 0 कटेगा, फिर 5 गुणा 55 बताना है। तो ये जाएगा 5 पचे 25, 5 पचे 25 2 27, तो ये जाएगा हमारे पास 275। तो 500 का 55% होता है 275। बाकी अब आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको दोनों में से एक संख्या क्या है हमारे पास, 0 दी हुई है, ठीक है, 0 दी हुई है, 2 0 है जिसमें, तो हम डायरेक्ट क्या है इन 2 0 को हटा लेंगे क्योंकि 100 से तो भागा देना ही है। तो डायरेक्ट हम 5 को 55 से गुणा करके निकाल सकते हैं। इसके भी एक दो एग्जांपल बता देता हूं, ठीक है। ये देखिए हमारे पास मैंने कहा 100 का 100 लिखते हैं, 100 का तो फिर सिंपल ही होता है, तो हम लिख लेते हैं 200 का 25%। तो यहाँ पे क्या है, इनको गुणा करेंगे फिर 100 से भागा देंगे, 100 से भागा देंगे तो 2 0 तो इन्होंने हटना ही है, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 25, तो हो जाएगा हमारे पास 50 हो जाएगा। तो फिर हमारे पास एक और लेते हैं 500 का 25%। चलो 2 बार 25 आएगा, कुछ और लिख लेते हैं, ठीक है। अब लिख लेता हूँ मैं 45। तो ये 2 0 ने तो फिर गुणा हो गया, 100 से भागा देना है, तो ये 2 0 हम पहले हटा लेंगे, तो हो जाएगा 5 गुणा 45, तो हो जाएगा 5 पचे 25, 5 चक्को 20 तो 22, तो हो जाएगा 220। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ये वीडियो सिर्फ 8 के बच्चों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है जिनको प्रतिशत निकालना नहीं आता है, उनके लिए है। धन्यवाद।